देखिए हम पढ़ेंगे 30 अंश तथा 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इसको हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। यानी साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और काट के मान हम ज्ञात करेंगे। साइन 30 अंश, साइन 60 अंश के मान कितना होता है, तो सारणी में जो मान पुट किया गया रहता है वो कहाँ से आया है, वो क्यों उतना लिखा जाता है, उनको हम समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। जबकि त्रिभुज लेना है ऐसा त्रिभुज जिसमें 30 अंश या 60 अंश का कोण बनता हो। जबकि त्रिकोणमिति के लिए हम हमेशा समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तो ये जरूरी नहीं है कि 30 अंश या 60 अंश का कोण बनना अनिवार्य हो, लेकिन हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 अंश का कोण बनता हो। तो हमारे पास अगर ऐसा देखें तो ABC एक त्रिभुज ले लें जो समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, देखो ऐसे, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो। समबाहु मतलब यह भुजा जितनी बड़ी है उतना ही बड़ी यह और उतना ही बड़ी यह, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। तो एक प्रमेय है समबाहु त्रिभुज के लिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्यों? आप जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अगर ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, ध्यान देना है कि अगर ये तीनों बराबर है, तीनों भुजा बराबर है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों कोणों का योग 180 है तो एक कोण कितने डिग्री का होगा ये हमको जानना है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो इनके तीनों कोण बराबर होंगे। तो मतलब 3 से हम इसमें भाग दे दें तो ये कितने राउंड में 60 राउंड में कट जा रहा है, यानी 60, यानी प्रत्येक कोण कितने कितने एंगल का होगा, 60, ठीक है। 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो इसके आधार पर अगर हम ये कह दें कि समबाहु त्रिभुज है तो इनकी भुजा AB बराबर BC बराबर CA, AB बराबर BC बराबर CA, इनकी लंबाई कितनी ले लिया जाए, स्मॉल है, ठीक है, इकाई। यानी तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है जिनकी लंबाई A है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं A, यहाँ A और यह भी A, तीनों भुजा AA इकाई लंबी है, ठीक है। और इनका प्रत्येक कोण कितना है, 60 है का है, ठीक है। अब देखिए 60 तो मिल गया, लेकिन हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज ये होता तब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समकोण बनाने का कार्य करेंगे। तो अगर इसके शीर्ष A से, देखो शीर्ष A से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, तो बताओ हमने कहा कि लंब डाला तो यहाँ पर आकर काट रहा है, D पर काट रहा है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं, पहले तो यहाँ हम नोट कर देते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C 60 अंश, ठीक है। जबकि अब आप देखिए जब तक समबाहु त्रिभुज ABC था और समकोण रहता तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से हमसे कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब ये समकोण त्रिभुज बनाए। तो समकोण बनाने के लिए हमने क्या किया, शीर्ष से इस पर लंब डाला। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों हम A से ही लंब डालेंगे, B से नहीं डाल सकते हैं? तो आपकी मर्जी, B से भी इस पर लंब डाल सकते हैं, चाहे C से इस पर लंब डाल सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है।
तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है, तो आप किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं। तो हमने ए से BC पर लंब डाला जो D पर प्रतिच्छेद करता है या पड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है BC पर 90 अंश का कोण बनाता है, लंब पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई यह ADB एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना ना, 90 अंश का। इधर देखोगे तो यहाँ भी 90, लेकिन ये बताओ भाई पूरा कोण कितने अंश का था? 60। लेकिन जब हमने शीर्ष से लंब डाला तो इसका आर्धक हो गया, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गए? 30 अंश का। अब देखो हमको 30 और 60 दोनों का प्रयोग करना था, तो हमको एक ही त्रिभुज में ADB में यहाँ 60 बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है, या ADC का यूज करते हैं तो यहाँ 60 है और यहाँ 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ से हमने इस पर लंब डाला तो पूरा लंबाई कितना है जी? A। तो लंब डाले तो ये तो आधा ना हो गया, टूट गया ना दो भागों में, तो इतना कितना हो जाएगा? A/2। अब पूरा A है तो इसका आधा हो गया A/2। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ADB में देखो AB कर्ण है ना, क्योंकि 90 यहाँ बना है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण न हो जाएगी। तो कर्ण की लंबाई कितना है? A। कर्ण की लंबाई A। अब देखो अगर हम 60 इसको लेते हैं कोण, तो लंब यह है, तो आधार कौन है? A/2। तो हम लिखेंगे BD की लंबाई है A/2। लेकिन ये बताओ लंब का माप तुमको पता है? नहीं। तो हम लंब के माप ज्ञात करेंगे, लंब कितना बड़ा है। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो निकालना है हमको लंब। क्या निकालना है? लंब। तो लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का माप है AD, भुजा की लंबाई है AD का वर्ग, कर्ण की लंबाई है AB का वर्ग, और आधार है BD। थोड़ा लेंगे, पूरा नहीं लेना है, BD का वर्ग। तो देखिए इनका मान हमको निकालना है। एच रख दिए हैं ना, उसके स्थान पर देखो एच न रख दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं एच का वर्ग। AB ये है, A का वर्ग माइनस BD की लंबाई कितना है? A/2 का वर्ग। तो H² बराबर A² माइनस, जब इनका वर्ग करेंगे तो A² और 2 के वर्ग 4। तो H² इक्वल टू, इसका हर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, इनका इससे गुणा करेंगे तो 4A² माइनस इसका इससे करेंगे तो A²/4। तो H² बराबर 3A²/, यहाँ देखिए 4A² में एगो A² घटा दिए तो 3 गो बच गया, 3A² और नीचे 4। अब हम वर्गमूल अगर नोट कर दें तो 3 का तो वर्गमूल नहीं मिलेगा, I² का मिल जाएगा और 4 का मिल जाएगा। तो 3 का नहीं मिल रहा है तो कौड़ी में 3, I² का वर्गमूल A और 4 के 2। H का मान हमको मिल गया, इसकी लंबाई मिल गई ना। लंब कितना बड़ा है? तो लंब है काड़ी में 3/2। लंब कितना बड़ा है? काड़ी 3/2। अब देखिए अब हम मान निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम 60 अंश के मान निकालेंगे। 60 अंश के मान निकालेंगे तो 60 अंश के मान देखिए कितना हो रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे sin 60। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लिखेंगे L/K।
यल बाई के, तो यल इसमें कौन है भाई? देखो अगर कोण यह 60 लिए तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, तो बी ए डी ना है, ए डी, आ के का मतलब ए बी। तो बी डी की लंबाई कितनी है? काड़ी में 3/2 ए, लंब हो गया, और कण कितना है? ए से ए कट गया, बच गया क्या? देखो साइन 60 के मान हमको मिल गया काड़ी 3/2, साइन 60 के मान मिल गया काड़ी 3/2। इसी प्रकार हम कास 60 के मान निकालेंगे। चलिए cos 60 का मान निकालते हैं, ये तो हो गया। तो cos 60 तो इसका होता है आधार बट्टे कण, तो आधार इसमें कितना है? देखो जब कोण हम यही है तो केवल इतना ही त्रिभुज में देख रहे हैं, तो आधार है हमारा a/2 और कण है, तो मान लो इनका अंश बट्टे हर है, तो इनका भी हम हर एक लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिखे a/2, इसका उल्टा करेंगे 1/a, तो देखो इनसे एक कट गया। तो cos 60 के मान हमको क्या मिल गया? cos 60 के मान है 1/2, cos 60 के मान मिल गया 1/2। इसी प्रकार अगर हम tan का मान निकालें, tan 60 तो होता है आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार, tan होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? लंब यही ना है, काणी में 3/2 ए, आधार है a/2, ठीक है, लंब और ए हो गया आधार। तो इनको तनी देखिए बटक बट्टा मिल गया ना हमको, तो इनको ऊपर वाले को लिखेंगे काणी में 3/2 ए, गुणे करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा, a/2/a हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गए। तो tan 60 के मान हमको मिल गया काड़ी में 3, tan 60 के मान मिल गया काड़ी में 3, ठीक है। इसी प्रकार डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं, अगर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा। तो कोसेक अगर हम 60 के मान निकालें तो इनका उल्टा कर दो, तो 2/3, ठीक है। अगर इनका हम मान निकालें तो कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा सेक। तो सेक 60 के मान अगर हमको लेना है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/1, तो हम केवल 2 लिखेंगे, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक 60 के मान 2 मिल गया। tan का उल्टा होता है काट, तो अगर हम काट के मान ढूंढें, काट 60, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हर एक होगा। तो अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो 1/3, काट 60 के मान हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार केवल 60 अंश के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अगर अब आपसे कोई पूछता है साइन 60 के मान कितना होगा, तो काड़ी 3/2, cos 60 के मान तो 1/2, और tan 60 अंश के मान तो काड़ी में 3, कोसेक 60 के मान तो 2/3, सेक 60 के मान 2, और काट 60 के मान 1/3 होगा। इसी प्रकार इन सभी का हम निकालेंगे 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आप इसको पहले नोट करेंगे। अब देखिए, अब हम 30 अंश के लिए अभी साइन 60 यानी 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें और 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमारा फिगर यही रहेगा। लेकिन देखिए साइन जैसे हम 30 लिखेंगे, कोण हमारा 30 हो गया, अगर तो कोण के सामने की भुजा लंब होता है तो लंब हो जाएगा यह, ठीक है। और एक कण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये इसको अब हम आधार मानेंगे, ठीक है। तो साइन 30
का होता है L/K, लंब बट्टे कोण। तो लंब का मान हो जाएगा BD, लंब BD है और कोण तो AB है ये है, तो BD कितना लंबा है A/2 और कोण AB का मान A है, A नोट कर दिए। तो देखो इनका A/2 है, यहाँ A/1 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम साधारण में बनाएंगे तो A/2 इंटू 1/, इसको उल्टा कर दे रहे हैं 1/A, A से A कट जाएगा तो साइन 30 का मान हमको मिल गया 1/2। इस प्रकार साइन 30 का मान हमको प्राप्त हो गया। अब कॉस का मान निकालेंगे, कॉस 30 अंश का मान। तो कॉस का होता है A/K, आधार बट्टे कोण। तो A आधार कौन है, अब आधार AD हो जाएगा। इसको जो लंब था उसको आधार मानेंगे क्योंकि 30 के सामने की भुजा लंब हो गई है। तो आधार हो गया AD और कोण में कोई परिवर्तन नहीं है, AB ही है। तो इसका लंबाई AD की लंबाई है कॉणी में 3/2A और इनके जगह पर A नोट करेंगे कोण। तो इसका हर एक मान लीजिए। तो कॉणी में 3/2A और गुणे लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे जब हम तो 1/A हो जाएगा, A से A कट जाएगा। तो cos 30 का मान हमको प्राप्त हो गया कॉणी में 3/2। तो cos 30 का मान मिल गया। अब देखिए tan का जब मान निकालेंगे tan 30, तो tan का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें देखिए लंब है, लंब यह है BD और आधार है AD। तो लंब का माप है A/2 और आधार है कॉणी में 3/2A। तो इसको जब सीधा करेंगे तो A/2 और गुणे इसका उल्टा हो जाएगा 2/कॉणी में 3A। A नीचे हो जाएगा 3 के साथ है, तो A से A कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएंगे। तो यहाँ बच गया 1/√3, यानी tan 30 के मान हमको प्राप्त हो गया 1/कॉणी में 3। इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त हुए। अब अभी तो 3 अनुपात हमने निकाला, 3 अनुपात और निकालना है। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो यही सीधे आप नोट कर सकते हैं कोसेक 30 का मान। तो देखो 1/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे 2/1। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी केवल कहेंगे कोसेक 30 के मान है 2। उसी प्रकार सेक 30 का मान, तो यहाँ पर कास है तो कास का उल्टा होता है सेक, तो कास का उल्टा सेक। तो सेक 30 का मान निकालना है। तो कास 30 का मान है कॉणी 3/2, तो सेक का मान इसका उल्टा लिख देना है आपको 2/कॉणी में 3। तो इस प्रकार आपको इसका भी मान मिल गया सेक 30 अंश के मान 2/कॉणी में 3। tan 30 का मान है 1/कॉणी 3। तो tan का उल्टा होता है cot 30। तो इनका देखो 1/कॉणी 3 है तो कॉणी 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएंगे। कॉणी में 3/1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर cot 30 के मान हो गया कॉणी में 3। इस प्रकार 30 अंश के भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको प्राप्त हो गए। यानी ऐसे आप इन सभी को याद रखेंगे, जैसे जैसे हमको आवश्यकता होगी किसी भी प्रश्नों को सॉल्व करने में, उनमें इनका प्रयोग करते रहेंगे।